ट्रंप का मूड देखकर तो यही लगता है कि अब वो ग्रीनलैंड पर आर पार के लिए तैयार हैं और डेनमार्क का मूड देखकर ये लग रहा है कि वो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ऐसे में सवाल है कि अगर ट्रंप ने तय कर ही लिया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा ही करेंगे तो डेनमार्क के पास विकल्प क्या है? क्या नाटो दूसरे देशों के साथ मिलकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड को बचा सकता है? क्या नाटो देशों के पास इतनी फोर्स है कि वो मिलकर भी अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? या फिर अब ग्रीनलैंड को ट्रंप के हाथों कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता? आखिर ग्रीनलैंड का भविष्य क्या है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। ग्रीनलैंड अभी भले ही डेनमार्क के पास है, लेकिन दुनिया की हर ताकत इस पर अपना कब्जा चाहती है। कम से कम अमेरिका के अलावा रूस और चीन तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास ऐसा कुछ है जो सबको चाहिए। वो बात चाहे सोने के भंडार की हो, दुर्लभ खनिज की हो, तेल की हो या फिर रेयर अर्थ मटेरियल की, ये सबको चाहिए। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रही है, जो नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रही है तो नए समुद्री रास्ते भी बन रहे हैं, जिससे एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच की दूरी कम हो सकती है। इससे कारोबार आसान होगा और ग्रीनलैंड पर जिसका कब्जा होगा, इन रास्तों पर भी उसी का कब्जा होगा। लिहाजा ग्रीनलैंड सबको चाहिए, लेकिन ग्रीनलैंड को क्या चाहिए? अगर ये जानना हो तो वहाँ रह रहे लोगों से पूछना होगा, जिनकी आबादी महज 56,000 की है। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है, तो डेनमार्क कह चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। नाटो के जो और भी देश हैं वो भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इससे ट्रंप नाराज़ हैं और उन्होंने नाटो देशों पर तुरंत ही 10% का टैरिफ लगा दिया है और ग्रीनलैंड पर समझौता ना होने की सूरत में 1 फरवरी से 25% के टैरिफ का ऐलान कर दिया है। और नाटो की तरफ से इसका जो जवाब आया है वो ट्रंप को कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि नाटो के सदस्य देश फ्रांस ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाटो देशों की ओर से ट्रंप को जो दूसरा जवाब दिया गया है वो है आर्कटिक एंड्योरेंस। ये एक सैन्य अभ्यास है जिसमें 7 नाटो देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं और उन्होंने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जिन देशों ने अपने सैनिक इस आर्कटिक एंड्योरेंस में भेजे हैं उनमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और स्वीडन के सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा डेनमार्क के तो सैनिक हैं ही। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो देश सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो एकजुट है। लेकिन ये सैन्य अभ्यास इतना छोटा है कि इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में एक बात तो अभी तक यही दिख रही है कि ग्रीनलैंड को अगर कोई बचा सकता है तो वो है रूस और चीन। लेकिन अगर रूस और चीन इस झगड़े में पड़े तो न सिर्फ नाटो का नक्शा बदलेगा, बल्कि दुनिया का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि तब जंग होगी और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि उससे होने वाली तबाही का अनुमान लगाना भी नामुमकिन जैसा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।